पानी। देखो जरा, देखो किसका फोन है। अननोन नंबर है, उठा लूं? हेलो। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा एक दिल हेलो, कौन बात कर रहा है? मेरा वो तेरा हो गया यारी मन मेहरमा। इधर लाओ मैं बात करूं। हेलो, दादू, मेरा बच्चा, आ गई याद तुम्हें मेरी। मुझे तो लगा था कि माँ से जब पता चलेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो दौड़े चले आओगे मेरे पास। शर्मिंदा हूं मैं बहुत दादू। मैं जानती हूँ, शर्मिंदा नहीं हो, मुझसे नाराज हो। रुबाब रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत बेहतर है। इसीलिए अल्लाह ने मुझे मोहलत दी है कि तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकूं। आपसे नाराज नहीं हूं मैं दादू। ये बात से नाराज हो? पता नहीं क्यों तुम दोनों में इतनी नफरतें हो गई हैं। न जाने किसकी नजर खा गई। आप परेशान ना होना दादू। आपको जब याद आए तो बस दुआ दे दिया करे। दुआ तो बहुत करती हूँ, बहुत दुआएं देती हूँ तुम्हें, और परवरदिगार से ये दुआ करती हूँ कि इस घर की रौनक वापस लौटा दे। जैसे सारे साथ रहते थे वैसे हो जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी माँ को तुम्हारी खुशियाँ दिखाए। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा ये नंबर तो सेव कर दो शामिर के नाम से। क्या सोच रही हो? कर दो ना। जब आज को अच्छा नहीं लगेगा आप इन लोगों के साथ अब भी राब्ते में। कभी तुमने जानने की कोशिश की कि दिबाज और शामिर में क्या नाराजगी है? उन्हें अच्छा नहीं लगता। आपने रोका था मुझे किसी काम से, बता दे। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि अगले हफ्ते अगर दिबाज की कोई मसरूफियत ना हो तो हम फरिया और अकमल की मंगनी रख लेते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं है दिबाज की मसरूफियत का। तुम खुश नहीं हो रुबाब? बहनें तो भाइयों की शादी लेकर बहुत खुश होती हैं। मैं खुश हूँ? अब क्यों पूछ रही हैं ऐसे? मुझे क्यों लगता है कि मैं जब भी फरिया और अकमल को लेकर तुमसे कोई भी बात करती हूँ तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं मिलती मुझे। नहीं दादू, मैं खुश हूँ इस रिश्ते से। मुझे क्यों लगता है कि तुम खुश नहीं हो किसी चीज से भी। दादू, आप इतनी मेरी फिक्र ना किया करें। मेरी खुशी के लिए यही काफी है कि आप मुझे इतना प्यार करती हैं, मुझे इतनी दुआएं देती हैं।
हंसती रहा करो, खुश रहो, जीती रहो। मैं जाऊँ? जाओ बेटा जाओ। शब खैर। उफ अल्लाह। विकी का है, उसे क्यों नहीं लाए? वो अकमल के कमरे में बैठा पड़ रहा है। नक्शा देखा वैसे आपने? हाँ अच्छा है, खुदा दोनों का रहना नसीब करे बस। अच्छा क्यों नहीं होगा? फरिया साथ गई थी बनवाने के लिए, इनमें तो इतनी अकल है नहीं। वैसे आपने सोचा है कुछ? किस बारे में? गाहक ढूंढने इस घर के लिए, जान छुड़ाएं इससे। होश में तो हो तुम? मुझे कोई जल्दी नहीं है इस घर को बेचने की, बहुत अजीज है ये घर मुझे। अजीज तो उसे भी है जिसने नक्शा बनवा लिया और 2 दिन में घर का काम भी शुरू करा रहा है। आप ना इस घर को बस सीने से लगा के बैठ जाएं। क्या रुबीना हर वक्त तुम? आओ। नक्शा देखा आपने भाई? हाँ देखा है, बहुत अच्छा है। सौदा तुम दोनों का रहना नसीब करे। आमीन। कब काम शुरू करा रहे हो? आप बताएं, आप फ्री कब है? मैं चाह रहा था कि मेरे घर की बुनियाद जो है वो आप रखें। मेरा वहाँ क्या काम है यार? भाई अगर बाजी होते तो वो तो बहुत खुश होते। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन शर्मिंदा हूँ तुम्हारे आगे। तुम जो मान देते हो ना, उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे पाता। नहीं भाई, ऐसा नहीं सोचा करें यार। क्या हो गया? ये ले जाओ। रुबीना, या तुम भी ना। विकी, हेलो। बड़ी एफिशिएंसी दिखाई जा रही है। मतलब खबर पहुंच गई तुम्हारे तक? हाँ, फरिया ने बताया था। कब शुरू कर रहे हो काम? यही बताने के लिए कॉल किया मैंने कि कल इंशाल्लाह बुनियाद रखी जा रही है। भाई भाभी तो आ ही रहे हैं, तुमने भी आना है। मैं इनकार नहीं सुनूंगा। फरिया को मैंने कह दिया है, वो तुम्हें पिक कर लेगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो। पक्का काम कर रहे हो ना? हाँ भाई, दिबाज तुम्हें मेरे साथ आने से मना करेगा ना, फरिया के साथ आने से तो मना नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता वो मना करेंगे। उनको कोई मसला नहीं है तुम्हारे और फरिया के रिश्ते से। भाई इस शख्स को तो मैं नहीं समझ सकता। वो समझ आने वालों में से है भी नहीं। खैर छोड़ो इस बात को, फरिया तुमसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और फिर तुम लोग आ जाना। ठीक है, सी यू। ओके बाय। ओके बाय 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 बाय। किसकी कॉल थी? जो खुशी छुप ही नहीं पा रही? खुशी छुपाने के लिए नहीं होती, दुख छुपाने के लिए होते हैं। अच्छा, कौन सा दुख छुपा के रखा है? मुझे भी तो पता चले। दुख बताए जा सकते हो तो छुपाने की क्या जरूरत थी? मतलब कि कुछ ऐसा है कि बताते हुए शर्म आ रही है। दिखाओ। ये तो तुम्हारे भाई की कॉल है। इतना सस्पेंस रखने की क्या जरूरत थी? तो आपको क्या लगा मैं शामिर से राब्ते में हूँ? हो भी सकती हूँ। आजकल बड़े झंडे गाड़ रहा है ना वो। कल तक जिससे बात करने की तमीज नहीं थी, आज मेरे सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा है। इतना डरते क्यों हैं आप उससे? मैं उससे डरूंगा? होश में तो हो तुम। उसकी हैसियत ही क्या है कि मेरे सामने खड़ा होगा वो?
उसकी कामयाबी की खबर तो ऐसे रखते हैं जैसे सबसे बड़ा खतरा आपको उसी से हो। अकमल अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है तो बुला रहा था, मैं जाऊंगी जरूर। क्यों, तुम क्या करोगी माँ? किसी की खुशी में उसे अपने साथ का यकीन दिलाना किसी भी चीज से ज्यादा अहम होता है। खुशी? एक घारी तो बना रहा है वो, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी बना ली है उसने? मैं जाऊंगी दिबाज, अगर मैं आपके लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। वेल डन, बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है तुमने। थैंक यू सर। बाबा नहीं मेरे। अस्सलाम वालेकुम। आप? जी भाभी, मैं। इसको तो मैं देखते ही पहचान गया था कि मेरे भाई का अक्स है, लेकिन इस पे मैंने जाहिर नहीं किया। आप चाचा है मेरे। काश कि मैं फख्र से कह सकता कि हाँ। मैंने बहुत कोशिश की थी किसी तरह हाशिम की बीमारी की इत्तला दे सकूं आपको। हसन भाई भी ढूंढते रहे थे, कोई राब्ता ही नहीं हो सका। मुझे भी बहुत अफसोस है। मैं उनको मनाने के लिए आया था, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। हाशिम को भी बहुत अफसोस था, लेकिन वो बहुत टूट गए थे। अब्बा जी ने जिस तरह जलील करके हम दोनों को घर से निकाला था, वो कभी भूल ही नहीं सके। उस जिल्लत को याद करके बहुत रोते थे। अब्बा जी को तो मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की कि वो भाई को माफ कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो चंद दिनों के लिए ही आया था, मुझे वापस जाना था। और कुछ अरसे बाद फिर मैंने अब्बा जान को भी अपने पास ही बुला लिया। लेकिन आप मेरा यकीन करें कि मैंने मुसलसल कोशिश की है कि उनको किसी तरह से कन्विंस कर सकूं। पता नहीं अब्बा जी ने इतना दिल सख्त कैसे कर लिया था। मैं तो पराई थी, मगर हाशिम तो खून थे उनका। बीमारी के दिनों में आखिरी वक्त पे हाशिम इतना बेकरार थे उनसे मिलने के लिए। मैं बहुत कोशिश की। उस वक्त पता चला कि वो आपके साथ यूके शिफ्ट हो गए। बीच में एक दफा मैं आया था पाकिस्तान, लेकिन मुझे इतला मिली कि हाशिम भाई फौत हो गए। मैं पुराने मोहल्ले भी गया था आप लोगों का पता करने के लिए, लेकिन वहां किसी को कुछ पता नहीं था। फिर मैं हसन भाई के दफ्तर गया तो वहां से पता चला कि वो भी फौत हो गए। फिर मैं कहां जाता, किससे पूछता? कोई राब्ता ही नहीं रहा हमारा। चले, कोई बात नहीं। शायद हाशिम के नसीब में अपनों का सुख ही नहीं था। अफसोस है मुझे। बहरहाल ये घर कंपनी की तरफ से नहीं है। ये आप लोगों का वो हक है जो आप तक पहुंचाने में मैंने बहुत देर कर दी। सॉरी सर, अगर उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखा गया
तो इस रिश्ते में मिलने वाली किसी चीज के हकदार नहीं है हम। मुझे तुमसे इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। मैं तो समझ रहा था कि ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से कमाया, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपने ये सब कुछ अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए किया। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम आज जहां पर हो अपनी मेहनत के नतीजे में हो, और उसी जज्बे ने मुझे ये ताकत दी कि मैं अपनी कोताहियों का अजाला कर सकूं, मैं अपनी गलतियों का एतराफ कर सकूं, मैं अपनी भाभी को फेस कर सकूं। बहुत अच्छी तरबियत की है भाभी आपने, एक आइडियल बेटा है ये माशाल्लाह। मेरी तो कोई औलाद ही नहीं, मेरी बीवी दुबई ऑफिस संभाल रही है और मैं यूके और पाकिस्तान ऑफिसेस को देखता हूं। बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने लोगों के लिए शुरू किए हुए हैं, बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है हमारे कारोबार के साथ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा भाई इसमें मेरे साथ होता, लेकिन आप इसको इजाजत दें, इसको समझाएं कि ये मेरा बाजू बने, मुझे इसकी जरूरत है। जरूरत तो बाबा को भी थी। शामिर, इसको बोलने दें, इसको अपना गुबार निकालने दें। पहली दफा मैं इसका ये रूप और ये लहजा देख रहा हूं। बेटे, बड़ों की गलतियों का अजाला ना करना बजाते खुद एक बहुत बड़ी गलती है। जब मेरे भाई को मेरी जरूरत थी, मैं उनका साथ नहीं दे सका, तो क्या उसका बदला आज तुम मुझे ठुकरा के लोगे? दादो, क्या हो गया है आपको? अभी से किन फिक्रों में लग गई हैं आप? पहले दिल चाहता था दिपाज की शादी हो जाए, अब दिल करता है कि उसके घर में औलाद भी हो जाए। तो हो जाएगी। कि तुम कहती हो ना कि दिपाज रुबाब का ख्याल नहीं रखता, औलाद हो जाएगी ना तो अपने आप ख्याल करेगा। दादो, अभी से अगर हम रुबाब को ऐसी कोई बात बोलेंगे ना तो उसे बहुत बुरा लगेगा, ट्रस्ट मी। अरे नहीं, मैं रुबाब को ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। बस मैं ये सोचती हूँ कि मोना जो खुशी नहीं दे सकी दिपाज को, ये ना हो कि रुबाब से भी वो उसे खुशी ना मिले। ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, देगा ना वो इन्हें औलाद। जाहिर नहीं करता, लेकिन बहुत से बच्चों को पढ़ाता है, उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर ये भी सोचे ना, उसे उसकी अच्छाइयों का सिला जरूर मिलेगा। बेशक। मुझे मालूम नहीं था कि हमारा कोई ताल्लुक है उनसे।
मैं खाना लगवाती हूँ अंदर, अभी तक गए नहीं है वो, इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। शामिर वो बड़े हैं तुम्हारे, सिर्फ एक बार आए थे वो तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए, और उस वक्त भी उनके लहजे में, उनकी बातों में, उनकी आंखों में मैंने भाई को घर से निकाले जाने का दुख देखा था, और आज भी देखा है। उन्हें इस कर्ब से आजाद कर दो। बाबा होते तो आजाद कर देते। कर देते। वो हमेशा यही कहते थे कि उन्होंने नजम के साथ अच्छा नहीं किया। वो इतनी मोहब्बत से उन्हें मनाने आया था और उन्होंने उसकी बात ही नहीं सुनी। अम्मी मैं शामिर, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, बहुत अकेले हैं वो, उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए। मैं किसी रिश्ते या ताल्लुक की वजह से नहीं इस मुकाम तक आना चाहता था। मैं अपनी मेहनत से आना चाहता था। तुम अपनी मेहनत से पहुंचे हो यहाँ पे, अपनी मेहनत से तुमने उनके दिल में अपनी जगह बनाई है। चलो आ जाओ अंदर। तुमने अच्छा नहीं किया दिबाज, उस लड़की के लिए जिससे तुमने नीचा दिखाने के लिए अपना नाम दिया था। मुझे छोड़ दिया, मुझे जो बगैर किसी रिश्ते के तुमसे मोहब्बत के भरम को निभाती रही। नहीं दिबाज, कभी नहीं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से रास्ता बदलने नहीं दूंगी। तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह खुद बनाऊंगी, ये मेरा वादा है मुझसे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस रवैये से मुझे यहां से भेज सकते हो? भाईजान के वक्त में इसलिए चला गया था क्योंकि वो मुझसे बड़े थे, मैं जिद नहीं कर सकता था, लेकिन इस बार नहीं। और अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं सिर्फ अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए या रिश्तेदारी निभाने के लिए सब कर रहा हूं, उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। कोई भी सेंसिबल बंदा इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ एम्पायर महज रिश्तेदारी निभाने या नदामत मिटाने के लिए किसी के हवाले नहीं कर सकता। मैंने तुम में वो काबिलियत देखी है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पोजीशन को संभालो। तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ मिलके इस सिस्टम को संभालो। लिहाजा गिले शिकवे छोड़ो। चाचा हूं तुम्हारा, हाथ मिलाओ। मेरे साथ चल। मैं ये सोचती हूँ कि मोना जो खुशी नहीं दे सकी दिबाज को, ये ना हो कि रुबाब से भी वो उसे खुशी ना मिले। जाहिर नहीं करता, लेकिन बहुत से बच्चों को पढ़ाता है। उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। एक बात सच बताएं मुझे,
कौन सा सच जानना चाहती हो? दादो को लगता है कि आप बच्चों के अखराजात उठाकर बहुत नेकियां कमाते हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि आप दूसरों को बेबस करके हमेशा के लिए दबा देते हैं। विक्की के एजुकेशनल एक्सपेंसेस उठाकर भी यही किया है ना आपने, ताकि भाई भाभी हमेशा आपसे दब कर रहे। उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। तो फिर दादो को बताएं कि इस तरह नेकियां नहीं कमाई जाती। मोना कौन है? बीवी थी मेरी। अब कहाँ है? आई डोंट केयर, एज आई सेड, बीवी थी मेरी, अब वो जो मर्जी करे। तुम क्यों पूछ रहे हो? इनसिक्योर हो रही हो? मैं मर्द हूं, अगर चाहूं तो 3 शादी और भी कर सकता हूं। मर्द होने के नाते और भी बहुत कुछ कर रहे हैं आप। क्यों छोड़कर गई आपको? आपकी किस्मत में बीवी का सुख ही नहीं है। Look who's talking? बिना निकाह के लड़के के साथ घर से भागने के लिए तैयार हो गई थी तुम, और तुम मुझे समझा रही हो? ये मत भूलें कि उसके साथ भागने के लिए मुझे उकसाया भी आप ही ने था। हाँ हाँ, तुम तो छोटी सी बच्ची हो ना, मैंने तुम्हें उकसाया और तुम चल पड़ी। जाओ जाके कुएं में छलांग मार लो। अच्छा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं साहब से बात करूंगी। यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जिनका खर्चा उठा रहे हैं, वो तुम्हारे बच्चे के इलाज के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ कर देंगे। हाँ, बस परेशान मत हो, साहब गुस्से के तेज़ हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे। मैं ज़रूर बात करूंगी, ठीक है? अब फ़ोन रखो, शाबाश, अल्लाह हाफिज़। बीबी, आप कुछ चाहिए था आपको, मुझे बता देती। किन बच्चों का खर्चा उठा रहे हैं दिबाज? बहुत सारे बच्चे हैं जी, काफ़ी सारे तो मेरे अपने जानने वाले हैं जिनके बच्चों का खर्चा उठाते हैं, किसी की पढ़ाई का, किसी की इलाज का। असल में कोई भी सवाल आ जाए तो वो खाली नहीं जाने देते, जिम्मेदारी ले लेते हैं उसकी। आपको नहीं बताया कभी उन्होंने? उनको तो बच्चों से बहुत प्यार है। मेरे लिए चाय लें। जी अच्छा। बैठो। यहां नहीं, यहां बैठो। आपके होते हुए कैसे बैठ सकता हूं मैं वहां? ये समझो कि मैं यहां नहीं हूं, और वैसे भी यूके ऑफिस में वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हैं। आई हैव टू गो एनीवे, एंड दिस इज नॉट अ टेम्पररी पोजीशन। From today on, you are the MD of the company. मैं इस काबिल नहीं हूं अभी। मैं भी ये चाहता हूं कि तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलता रहे। And don't worry, the entire staff is with you. ऑनलाइन मैं भी तुम्हारे साथ हूंगा हर वक्त। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, and I'm sure you can handle it. And be sure, this is not a favor. You deserve this and you earned it. आओ, मैं तुम्हें बाकी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाऊं।
आओ बेटा। दादो वो अकमल आज घर की बुनियाद रख रहा है, तो आपसे इजाज़त लेनी थी। वो चाह रहा है कि मैं भी आऊँ। अच्छा अच्छा, जरूर जाओ बेटा, जरूर जाओ। वो फरिया पहुँच रही होगी मुझे लेने के लिए, फिर मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। फरिया आ रही है? ओके। और दबाज नहीं जा रहा? वो नहीं जाएंगे वहाँ पे। क्यों नहीं जाएगा? मिलाओ नंबर, नंबर मिलाओ, मैं बात करती हूँ।